तारीख गवाह है कि वहाँ सिर्फ उनकी बैठक थी, उनका चिल्ला गा था, उनका मेडिटेशन सेंटर था। वो वहाँ पे एक ज़िंदा पीर थे, वहाँ पे रहते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोगों की मदद करते थे। तारीख़ में ये सबूत मौजूद हैं, बड़ी बड़ी हिस्ट्री की। 1600 में ये पीर थे। आप याद करें आज 2024 है, 1600 में जब औरंगज़ेब इस रास्ते से गुजरे थे, उनके साथ एक अंग्रेज़ था, उसने अपनी डायरी में ये लिखा है कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मुझे मिले कि जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। हाल ही मुबालगा ये है, कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे भी कहीं तक टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि मैं असलियत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, लोगों में जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ खेला गया कि वहाँ पे कब्र नहीं है। आधी दुनिया ने तो ये इसको एक बड़ा स्कैम समझा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वहाँ पे बैठक है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बैठक है, ये क्लियर करना ज़रूरी था। और वहाँ के जो मुजावर बैठे हुए वो कितनी परी कहानियाँ सुना रहे हैं, उनको कितना हिस्ट्री के बारे में पता है या वो कितना अपना दावा जमा रहे हैं, ये भी बताना ज़रूरी था। और ये भी क्लियर करना ज़रूरी है लोगों को कि जहन से निकाल दें कि वहाँ पे कोई मज़ार था या कब्र थी। बल्कि एक जैसे हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह की कई जगह पे, शादरा वाले कई जगह पे उनकी बैठकें हैं। तक पीर गली की बात है तो पीर गली का जो नाम है वो पीर के ही नाम से पड़ा है। शेख अहमद करीम, एक बात फैल गई कि यहाँ पे कब्र नहीं, तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये सारा ही धोखा है, क्योंकि वो आधा सच था। और आधा सच जो होता है वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं बुक्स की अगर बात करूं तो पीर गुलाम हुसैन शाह, उनने एक तहरीक हसन लिखी थी। तो ये कश्मीर की सबसे पुरानी और ऑथेंटिक बुक्स में अगर हिस्ट्री की किताबों में कहा जाए तो ये है। इसमें पीर गली के रास्ते और वहाँ के पीर का जिक्र है और मुसाफिरों को मदद करते थे, ये भी यहाँ पे क्लियर है। और उसके बाद बर्नियर्स ट्रैवल, एक फ्रेंच अंग्रेज़ था जो मुग़ल एम्परा में 1665 में औरंगज़ेब के साथ इस रास्ते से गुज़रा था। औरंगज़ेब जो बादशाह थे उसके साथ ये इस रास्ते से गुज़रा और अपनी डायरी में उसने वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया वो लिखा कि लिविंग सेंट एक मैं वहाँ पे मतलब कि ज़िंदा वली एक वहाँ पे देखा जो लोगों की मदद करते थे। वैली ऑफ कश्मीर, ये भी एक अंग्रेज़ थे, वेल्टर लॉरेंस, उनने लिखी थी। इस अंग्रेज़ ने भी इस मुगल रोड के रास्ते और पीर गली की ठंड और बुज़ुर्ग के बारे में लिखा है। ये ऑथेंटिक है कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, हुआ करते थे। अब उनका वहाँ पे क्या वो वहीं पे दफन हुए, कब वफ़ात हुई उनकी, ये जो है ये कोई ऑथेंटिकेशन नहीं इसकी। उसके बाद में और भी ऐसी बुक्स हैं, मैंने 3 किताब आपको इस वक्त मतलब कि साबित है 100% ये क्लियर है कि यहाँ पे पीर थे। और एक अंग्रेज़ ने उनको लिविंग सेंट लिखा, मतलब कि ज़िंदा वली जो वहाँ पे रह के लोगों की खिदमत कर रहे थे, लिखा है। जब हम उस रास्ते से गुज़रे, इस रास्ते से जो लोग कश्मीर के रास्ते जाया करते थे, बर्फ़बारी के शिद्दत मौसम में वो लोगों की वहाँ पे हेल्प किया करते थे, लोगों को बिठाया करते थे, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पे। और कोड़ा ये कहवा जो था ना, अब जो आज ये पहले से चला आ रहा था, लोगों को वो पिलाया करते थे यहाँ पे। और उसके बाद असल में पुराने रिकॉर्ड्स में तो कहीं नहीं लिखा कि उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ और कहाँ उन्हें दफनाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने उनकी इबादत का जो चिल्ला था उसको मज़ार समझना शुरू कर लिया। ये गलती यहाँ पे हुई और आज के दौर में कुछ लोगों ने इसे पैसे कमाने का एक ज़रिया बना लिया और वहाँ पे चादर रख ली। ये नहीं पता कि इससे नुकसान कितना होगा लोगों की फीलिंग को, जज्बात को, और चंदा जमा करने का ज़रिया बना लिया। और आप अगर देखेंगे वहाँ पे तो हालांकि ये पुंछ राजौरी का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जितने भी मुजावर है, जो भी लोग वहाँ पे हैं, ज़्यादातर जो हैं 90% कश्मीर के हैं और उस एरिए के हैं। कोई कहता है मेरे बाप के ख्वाब में आया, दादे के ख्वाब में आया, उसके दादे के ख्वाब में आया, मंस के जो परी कथा अलफ लैला वाली कहानियाँ शुरू हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, मैं पीर साहब की या किसी भी वली औलिया की तौहीन नहीं कर सकता और ना ही इन फ्यूचर करूँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने सच्चाई को भी लेके आऊँ। वो एक महान वली थे, अल्लाह के वली थे, और लेकिन मैं इस झूठ के ख़िलाफ़ हूँ कि उनके नाम पर जो वहाँ पे मज़ार बनाया गया है, किसी इंसान ने वहाँ पे अपने दिल से एक्सपोज़ करने की कोशिश की कि मैं एक्सपोज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कब्र मौजूद नहीं है, तो लोगों का जहन ही इस तरफ डाइवर्ट हुआ, क्या कब्र थी या नहीं थी। अगर कब्र नहीं थी तो इसमें स्कीम है, अगर कब्र थी वहाँ पे तो कहाँ गई। और आज तक हम ज़ियारत पे जो चंदा दे रहे थे वो किसके नाम पे दे रहे थे, वो क्या कहाँ जा रहा था। वहाँ पे लंगर चल रहा है, आप जो भी पैसा दोगे वहाँ पे आते जाते मुसाफिर गावा पीते हैं, खर्चा आता है, वहाँ पे आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा लोगों के, क्योंकि मुसाफिरों का मुसाफिर खाना नहीं वहाँ पे अभी बना, लेकिन मुसाफिर उस रास्ते से आते जाते हैं। ये सवाब दारैन है, काम करना, वहाँ पे पैसा देना ताकि लोगों को खाना पीना कोड़ा वगैरह मिलता रहे। और उसके बाद वहाँ पे बैठक है
वहाँ पे मज़ार नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, उनके जहन में ये बात घुसनी चाहिए कि वहाँ पे मज़ार मत सोचो कि बाद में आपकी फीलिंग के जज्बात के साथ खेलें लोग, या आपको खुद झटका लगे कि भाई हम क्या सोच रहे थे। ये मत सोचो वहाँ पे मज़ार है, मज़ार नहीं है, वो बैठक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए इंसान को, रिलैक्स होकर बैठो। जिन लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या एक्सपोज किया आपने? हाल ही यही कि आपको नहीं पता था कि यहाँ पे कब्र है कि नहीं है, आपने वहाँ पे दिखाया लोगों को ये बहुत बड़ी बात जहन कर गई कि शायद में भी यहाँ पे स्कैम चल रहा था। भाई वहाँ पे पहले लोगों को असलियत तो बताओ कि यहाँ पे एक चिल्लागाह थी, यहाँ पे एक बैठक थी, यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर था जहाँ पे वो बैठ के खिदमत खल्क भी किया करते थे, और अपना जो मुहासबा है नफ्स के साथ भी वहाँ पे अपने जो जिहाद किया करते थे। बाकी आप मेरे बताएं क्या इसमें मुझे आधे रास्ते में ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए थी कि जब एक बंदे ने पीर गली में जाके बताया यहाँ पे कब्र नहीं, दूसरे ने चढ़ाया कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, लोगों के जहन में आधी अधूरी जो आधा सच फैल गया, वो आहिस्ता आहिस्ता झूठ बनने की कोशिश कर रहा था। और उसमें मैंने दूसरा मुजावरों का जो इंटरव्यू लिया, फिर वो पक्ष भी दिखाया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुजाविर इनको भी क्या कुछ पता है कि नहीं है, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी था। और उसके बाद हिस्ट्री से, किताबों से ये रिवील करके बताया, ये निकाल के, ये इंकशाफ करके मैंने आपको बताया। जो बुक्स हैं मैं उनके नाम भी यहाँ पे कमेंट में लिख दूँगा, आप हर जगह विकीपीडिया में जाके ये पढ़ सकते हो कि ये हिस्ट्री मौजूद है, वहाँ पे बैठक थी। देखते रहें क्लियर कट, देखते रहें जेके लेंस। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद।